नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। निर्देशांक ज्यामिति हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। निर्देशांक ज्यामिति में हमने समझा है दूरी सूत्र के बारे में, विभाजन सूत्र के बारे में। इसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए गए, टोटल इसमें 2 एक्सरसाइज दिए गए थे। उन दोनों एक्सरसाइज को हम बारी-बारी से सॉल्व किए, बिल्कुल शुद्ध भाषा में विस्तार तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है ना। अब बात आ जाती है हमारी, इसमें एक और टॉपिक है, एक और पॉइंट है जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पिछले समय में तो हमारा था, बट इस समय में क्या हुआ ना, सरकार इसको हटा दिया है इस चैप्टर से। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ेंगे ही नहीं। इस टॉपिक को पढ़ना हमारा कर्तव्य है। देखिए, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ाई हमेशा कहीं न कहीं पर काम आ ही जाती है। इसका भी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये भी कहीं न कहीं काम आ जाएगा हमारा। जैसे कि मान लीजिए हम जब त्रिभुज पढ़ते हैं तो इसका जो है वहाँ पर काम लगेगा। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ते हैं तो इसका वहाँ पर काम लगेगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो इसका वहाँ पर काम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम अपने जीवन में पहले से ही प्रयोग करते आ रहे हैं और आगे तक भी हम इसका प्रयोग करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम आपको समझाएंगे, जबरदस्ती समझाएंगे, बट आपको समझाएंगे जरूर। ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करके एक बार इसको शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है। तो इसके निर्देशांक मान लीजिए, एक इसका पॉइंट दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है। अभी तक अगर देखिए, अभी तक हमें बात की जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 2 तरीकों से ज्ञात किया है। एक तो हमने ज्ञात किया है, अगर त्रिभुज का आधार दिया होगा और संगत शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई दी होगी तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगाते हैं हम, इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए, जब अगर हमें आधार पता होगा, शीर्ष लंब यानी कि संगत शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई अगर हमें पता होगी तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल करके 1/2 कर देंगे, हम गुणे में कर देंगे आधार। क्या कर देंगे हम, गुणे में आधार कर देंगे, गुणे में क्या कर देंगे हम, शीर्ष लंब कर देंगे। क्या कर देंगे हम, शीर्ष लंब कर देंगे। ठीक ना, ये हम कर देंगे। अगर हमें आधार और शीर्ष लंब पता है तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप मान लीजिए हमें आधार भी नहीं पता है और शीर्ष लंब भी नहीं पता है तो हम कैसे लगाएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति, सॉरी अब ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति में हमें इसको लगाना है तो ये तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, जिसको हम क्लास 9th में समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, ठीक है ना, इसके निर्देशांक ज्यामिति के बारे में ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। वो फॉर्मूला हमारा आया कहाँ से है, उस फॉर्मूले को हम किस प्रकार से सेट करते हैं, उसको हम आगे अभी वीडियो में समझाएंगे। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। वो सूत्र हमारा दिया है 1/2 करके दिया है, बड़े ब्रैकेट में x1 करके दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या दिया है, y2 माइनस y3, क्या दिया गया है, y2 माइनस y3 दिया गया है, प्लस में x2 करके दिया गया है। अब क्या दिया गया है, y3 माइनस y2, क्या दिया गया है, y3 माइनस y1 दिया गया है, ठीक है ना। प्लस में अब x3 करके हमारा दिया गया है y1 माइनस y2, क्या दिया गया है, y1 माइनस y2 करके हमारा ये दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, अभी अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इस कोऑर्डिनेट में यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें निकालना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अभी हम आपको उदाहरण भी देंगे कि इस सूत्र का हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कहां पर सेट करते हैं, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। बस आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये सूत्र हमारा है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि ये सूत्र हमारा आया कहां से, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। चलिए जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोगों, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ग्राफ, अभी समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया, ये हमारा ए दिया गया है, ये हमारा बी दिया गया है, ठीक ना। बी को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा दिया गया है बी, ये हमारा दिया गया है सी, ठीक ना। अब ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति दिया गया है, क्या दिया गया है,
निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया है, ये हमारा एक्स डैश अक्ष हो गया है, ये हमारा वाई डैश अक्ष हो गया है, ये हमारा हो गया है वाई अक्ष हो गया है। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अब मान लीजिए हमारे पास ए का निर्देशांक दिया गया है, ठीक है ना। अब हमारे पास मान लीजिए ए का निर्देशांक दिया गया है y1, x1, y1, ठीक है ना। अब बी का निर्देशांक दिया गया है x2, y2, ठीक ना। अब सी का निर्देशांक दिया गया है x3, y3। ये हमारे पास दिया गया है, निर्देशांक दिया गया। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला हमारा आया कहां से, ठीक ना। ये हमारे पास ए बी सी बिंदु दिए गए हैं। अब इन बिंदुओं का हमें निर्देशांक भी पता है। क्या पता है? निर्देशांक भी पता है। अब चलिए हम मान लेते हैं बी क्यू को हम एक्स अक्ष पर एक लंब खींचते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? बी क्यू को हम एक्स पर एक लंब खींचते हैं। एक्स हमारा ये गई, यानी क्षैतिज रेखा हमारी हो गई, ठीक ना। इस पर हम एक लंब खींचेंगे, क्या है वो हमारी है बी क्यू, यानी कि हम यहाँ पर ये जो बिंदु कटेगा क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये क्यू हो जाएगा। अब देखिए हम एपी को हम एक्स पर लंब खींचते हैं। क्या करते हैं? एपी को हम एक्स पर लंब खींचते हैं, तो एपी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हमारा दिया गया, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक ना। हमने क्या किया है? एक्स पर लंब खींच दिया है। अब देखिए हम सी आर को क्या करते हैं? एक्स पर लंब खींचते हैं। इसको सी आर को हमने क्या कर दिया है? एक्स पर लंब खींच दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा बना है, ये हमारा चतुर्भुज के रूप में बन गया। किसके रूप में बन गया है? चतुर्भुज के रूप में बन गया है, ठीक ना। क्योंकि देखिए ए बी पी क्यू, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी बन गया हमारा। फिर क्या बन गया है? ए पी आर सी बन गया है। फिर ए बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, यानी कि हमारा क्या बन गया? ये चतुर्भुज बन गया है, ठीक ना। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया? एक समलंब, क्या बन गया? समलंब चतुर्भुज बन गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में कर लेते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या बना? समलंब बन गया, ठीक है ना। समलंब में क्या बन गया हमारा? ए बी क्यू पी बना। क्या बना है? ए बी क्यू पी बन गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समलंब, समलंब, समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्षेत्रफल लिख दिया हमने, ठीक ना। हमें यहाँ पे लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब देखिए हमारा क्या बन रहा है? ए पी आर सी, क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है ए पी आर सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समलंब, समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना। अब देखिए हम क्या करते हैं? माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, जगह नहीं है तो इसलिए हम क्या कर दिए? यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए। बट आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या किया है? इसके सामने क्षेत्रफल के सामने क्या किया? माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है? बी क्यू आर सी, क्या है? बी क्यू आर सी, एक तो हमारा ये बन गया, ठीक है। तो क्या करते हैं? समलंब, समलंब बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है? समलंब ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल, प्लस में समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल, माइनस में समलंब बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब चलिए हम आगे बढ़े। देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा? क्षेत्रफल। इसके बराबर में हमारा 1/2 हो जाएगा, यानी कि समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं गुणे में करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टली हम गुणा कर दिया तो समांतर भुजाओं का योग हो गया, ठीक है। गुणे में हम क्या लिख सकते हैं? उनके बीच की दूरियां, क्या लिख सकते हैं? इनके यानी कि समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरियां, यानी कि ये हमारा जगह, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? उनके बीच की दूरियां हो जाएगी, ठीक ना। इसको हम इतना लिख देते हैं, समझ में आ गया ना। अब चलिए हम देखते हैं। तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? ए
बी सी का क्षेत्रफल हो गया बराबर में 1/2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए हमारा क्या दिया, यहाँ पे ए बी दिया है, पी क्यू दिया है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी क्यू, ठीक ना, प्लस में हम कर सकते हैं ए पी, क्या कर सकते हैं, ए पी करके हम बाहर क्यू पी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्यू पी कर सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा हो गया है बी क्यू हो गया, ठीक ना, बी क्यू हो गया ये वाली लाइन, फिर हमारा प्लस में ए पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ठीक है। अब बाहर देखिए हमारी कौन सी रेखा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, क्यू है, पी है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्यू कर दिया है और पी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, हमारा प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए समलंब ए पी आर सी, यानी कि ए पी आर सी हमारा बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए पी लिखेंगे, हम ए पी प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एपी करके हम प्लस में कर सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं पी आर, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एपी प्लस में सी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपी प्लस में सी आर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम काम कर सकते हैं, यहाँ पर पी आर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, पी आर कर सकते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस इसके आगे दिया नहीं है, जगह नहीं, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स डैश है, ठीक ना, क्या ये एक्स डैश है, तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, समलंब बी क्यू, ठीक है, बी क्यू आर सी का, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बी क्यू हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा, ठीक ना, बी क्यू हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा, फिर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब देखिए हमें कुछ करना नहीं, इसी के मान पे हमें रख देना, बिल्कुल इसी के मान पे हमें रख देना है। चलिए अब रख के देखते हैं, समझाते हैं आप सभी लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, बीच में हम 1/2 लगा सकते हैं, 1/2 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक ना, 1/2 हमारा सभी जगह लग जाएगा, ऐसे हम लिखेंगे तो आसानी रहेगी हमें समझने के लिए, ठीक ना। तो 1/2 हमारा सभी जगह हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज एबीजी का क्षेत्रफल, यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए बी क्यू, हमारा यहाँ पे बी क्यू दिया गया, ठीक ना, बी क्यू से हम ले लेते हैं y2 ले लेते हैं, और एपी से ले लेते हैं हम y1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर y1 ले लेते हैं। तो डायरेक्टली आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे इसके आगे आप समझाइए, हम देखते हैं, समझते हैं आप सभी लोगों को। देखिए क्या हो सकता है, आप हमें बताइए, आपका भी फर्ज बनता है कि समझाना। देखिए यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, बी क्यू दिया है, ठीक है, तो y2 हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, y2 ले लेते हैं। देखिए अब प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लगाएंगे। अब देखिए एपी हमारा दिया गया है, तो एपी से हम क्या ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, y1 ले लेते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने यहाँ से ये चीज ले लिया है, अब हमारे पास क्या बचा है, क्यू आर बचा, सॉरी यहाँ पे क्यू पी बचा, क्यू पी बचा, तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, y2 हमने पहले लिया, यानी कि y2 हमने पहले लिया था और y1 हमने बाद में लिया था। अब हम इसी का कर देंगे बिल्कुल सेम, इसी का हम कर देंगे उल्टा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पहले x1 ले लेंगे, ठीक ना, माइनस का हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, चेंज जो हमारा सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 का हो जाएगा माइनस, अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर x2 हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज हो गया। अब हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 कर देंगे, क्या कर देंगे हम, 1/2 कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एपी दिया गया है, प्लस में सी आर दिया गया, क्या दिया गया है, एपी दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है, प्लस में सी आर दिया गया है। आप लोग जरा इसको करके दिखाइए, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, जिस प्रकार से हमने किया उसी प्रकार से आप भी करके दिखाइए। क्या दिया गया हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एपी दिया गया है, तो ठीक है, हम एपी से हम क्या ले लेते हैं, पहले y ले लेते हैं, ठीक ना, फिर सी आर से हम क्या ले लेते हैं, y3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y3 ले लेते हैं। चलिए इसके आधार पे हम आपको समझाते हैं। एपी हमारा क्या है, y1 है, प्लस करेंगे हम, सी आर हमारा क्या दिया गया है, y3 दिया गया है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया है, पी आर बच गया, क्या बचा है, पी आर बचा है, तो हम इसी का कर देंगे उल्टा, यानी कि हमने यहाँ पे देखिए बाद में हमने क्या लिया था, y3 लिया था, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पहले x3 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x3 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हमारा हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे y1 लिया था, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, x1 ले लेंगे, x1 हमारा हो गया, ठीक ना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 कर देंगे हम, ठीक ना।
इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बी क्यू हमारा दिया गया प्लस में सी आर दिया गया, क्या दिया गया है, बी क्यू दिया गया है प्लस में हमारा क्या दिया गया है, सी आर दिया गया है। चला आप इसको अभी करके दिखाइए, अगर आप इसको करके दिखाते तो मैं मान जाऊंगा कि आपको हाँ समझ में आ रहा, कुछ हमारे पढ़ाने का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसको आप करके एक बार दिखाइए। चलिए मैं ही करके दिखा देता हूँ। बी को हमारा यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बी क्यू को लिखा था y2 लिखा था, तो y2 हो जाएगा, प्लस का हम चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए सी आर यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, सी आर यहाँ पर भी दिया गया था और सी आर यहाँ पर भी दिया गया। सी आर का मान हमने क्या लिया था, y3 लिया था, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर y3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया है, क्यू आर बचा, क्यू आर हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पर, क्यू आर हो गया। तो क्यू आर में हम करेंगे इसका उल्टा, यानी कि हम पहले लेंगे क्या है, x3 लेंगे हम पहले, ठीक है ना। माइनस में हम क्या लेंगे, क्यू आर माइनस में हम क्या लेंगे, y2, x2 क्या लेंगे हम, माइनस में x2 लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर संभव हो गया है, ठीक है ना। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, देखिए 1/2, 1/2, 1/2, तीनों हमारा क्या है यहाँ पर है, कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/2 को निकाल लेंगे कॉमा, ठीक ना, बड़े ब्रैकेट में लगाएंगे। अब देखिए हमें कुछ करना नहीं, यहाँ पे देखिए हमारा x3 दिया गया, माइनस में x2 दिया गया, ठीक ना। हम उल्टा करेंगे, बिल्कुल सेम उल्टा करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा पहले में, ठीक ना। ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है y2 प्लस में y3 दिया गया, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, y2 में दिया गया है प्लस में y3 दिया गया है, तो आप लोग इसको एक बार करके दिखाइए जरा, तो आप लोग सूत्र को लिखिए। देखिए हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल को हटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 हो जाएगा, माइनस का y3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का y3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम, हमारे यहाँ पे हो जाएगा x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा y1 दिया गया प्लस में y3 दिया गया, क्या दिया गया है, y1 दिया गया प्लस में y3 दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसी का कर देंगे उल्टा, क्या कर देंगे हम, इसी का कर देंगे हम उल्टा, तो हमारा पहले हो जाएगा y3 हो जाएगा, देखिए प्लस का चिन्ह दिया तो हो जाएगा माइनस का चिन्ह, अब y1 हम यहाँ पे लिख देंगे, y1 हमारा हो गया, ठीक है, प्लस लगाएंगे हम x3 के ऊपर, x3 हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया हमारा, y2 प्लस में y1 दिया गया, ठीक ना, y2 प्लस में y1 दिया गया, हम इसी का कर देंगे उल्टा, y1 माइनस का y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y1 माइनस का y2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया है, ये हमारा आ गया ABC, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो गया, क्या हो गया है, सूत्र हो गया है इसका ABC का, यानी कि इसका सूत्र हो गया है ABC का क्षेत्रफल, यानी कि इसका ABC का क्षेत्रफल, ये है ABC का क्षेत्रफल, यानी कि इसके अंदर की एरिया ABC, इसके अंदर की एरिया जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, इस सूत्र के आधार पे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, पता चलेगा। तो समझ में आ गया ये सूत्र जो हमारा कहाँ से बना है, कैसे मिला है, ये तो क्लियर हो गया है। हम अपने जीवन में इसका पहले से ही प्रयोग करते चले आ रहे हैं और आगे तक भी हम इसका प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हालांकि जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर से हट चुका है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें जानकारी रखनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो आप अगर त्रिभुज में कहीं पर भटक गए हैं, अगर ये पूछ लिया त्रिभुज में भी, तो आप कैसे जवाब देंगे, अगर आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे जवाब देंगे। त्रिकोणमिति के परिचय में अगर पूछ लिया तो आप कैसे जवाब देंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में पूछ लिया तो आप कैसे जवाब देंगे, अगर आप इसको समझे ही नहीं रहेंगे तो कैसे जवाब देंगे। भले ही सरकार इसको हटा दिया, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अपना तो काम हमें करना चाहिए अच्छे ढंग से ना। चलिए समझ में आ गया आप सभी लोगों को ये चीज। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं, अब उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएंगे जो समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए उदाहरण भी बिल्कुल सिंपल है, अब हम इस सूत्र के आधार पे ही समझाएंगे आपको, मतलब इस सूत्र का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कहाँ पर बैठाएंगे हम, ठीक है ना। जरा आप सभी लोग इसको देखना ध्यान से, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखना। देखिए ये हमसे क्या बोल रहा है, एक उदाहरण है, उदाहरण हमारे पास क्या दिया है, आप स्क्रीन पर भी देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहे हैं, क्या दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है 1, -1, ठीक है ना, फिर क्या दिया गया है, -4, 6 दिया गया है, और -3, -3, -4
5 दिया गया है। यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष 1 माइनस का 1 दिया गया है और -4 6 और -3 -5 दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, समझाते हैं आपको। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो 3 बिंदु देंगे तो हम त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं, ये समझाने के लिए आप सभी लोगों को। त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी, हमारा हो गया त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी। तो हम इसको मान लेते हैं ए बराबर 1 -1, ठीक ना। फिर हम मान लेते हैं बी बराबर, दूसरा बिंदु मान लेते हैं -4 का 6, अब तीसरा यानी कि सी बिंदु मान लेते हैं -3 -5, ये हम मान लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो ए का निर्देशांक कितना हो गया है, 1 -1 हो गया। अब बी का निर्देशांक कितना हो गया है, -4 6 हो गया। ठीक है। अब सी का निर्देशांक -3 -5, हमारा ये हो गया निर्देशांक। चलिए अब हमारा सूत्र क्या था, 1/2 था हमारा सूत्र, x1 था। ठीक है ना। क्या था हमारा यहाँ पर y2 माइनस y3 था, प्लस में x2 था हमारा, फिर y3 था, माइनस में y1 था, फिर क्या था प्लस में x3 था। ठीक ना। फिर y1 था, माइनस में y2 था। ये तो हमारा जा था सूत्र। अब हम सूत्र के आधार पे रखेंगे। ठीक है ना। किसके आधार पे, सूत्र के आधार पे। देखिए अब हम क्या करते हैं, 1/2 कर देंगे। अब x1 हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हम इसको मान लेते हैं x1 और ये हमारा हो गया y1। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ये हमारा हो गया x3, ये हमारा हो गया y3। ये x1 कितना दिया हमारा, 1 दिया गया। ठीक ना। 1 दिया गया तो हम इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक ना। अब देखिए y2 हमारे पास कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, y3 हमारा कितना दिया, -5 दिया गया। तो ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो गया हमारे पास 5। ठीक ना, प्लस हम लगा देते हैं। अब y2 हमारे पास कितना दिया गया है, -4 दिया गया है। कितना दिया गया है हमारे पास, -4 दिया गया। तो क्या कर सकते हैं, माइनस के आप ले देते हैं 4। ठीक है ना। अब देखिए ब्रैकेट में, अब y3 हमारा कितना दिया गया, -5 दिया गया है, और माइनस में y1 कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। ठीक है, तो -5 हम लिख देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉमा में प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1, फिर हम लगाएंगे प्लस। अब x3 हमारे पास कितना दिया है, -3 दिया गया। कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। अब y1 हमारे पास कितना दिया गया है, -1 दिया गया है, कॉमा। अब देखिए y2 हमारे पास कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक ना, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस के यहाँ लिख सकते हैं 6, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1/2 हमारा हो गया। देखिए 6 5 हमारा हो जाएगा 11। अब 11 एक कम हमारा हो जाएगा कितना, 11। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, 11 कम हो जाएगा हमारे पास 11, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का 5 दिया गया, यहाँ पे प्लस का 5 दिया गया। ठीक ना, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, यानी कि घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 चौके हो जाएगा 16। कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। देखिए माइनस का 1 दिया गया है, माइनस का 6 दिया गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 हो जाएगा हमारा 7, 7 त्रिका हमारा हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 7 त्रिका हमारे पास हो जाएगा 21। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। डायरेक्टली हम आंसर ला देते हैं, 24 हो जाएगा वर्ग मात्रक। क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हम ऐसे लिखते हैं इसको, वर्ग मात्रक आंसर। समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल मिनटों में, सेकंडों में हम इसके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल मिनटों सेकंडों में। बस आप लोगों को करना क्या है, देखिए अगर आपको सूत्र पता है, अगर आपको सूत्र पता है तो बस सूत्र के आधार पर ही हम रख देंगे, बस हमारा सॉल्व हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने तो इसको डायरेक्टली हल कर दिया, पर आप लोग इसको काट पीट के बराबर कर देना, बाकी तो हमने डायरेक्टली हल कर दिया 24 वर्ग मीटर। अब देखिए कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में हम वर्ग मीटर, वर्ग मात्रक मिलाते हैं, इकाई मिलाते हैं, मात्रक मिलाते हैं। ठीक ना, तो 24 वर्ग मात्रक हो गए। ये तो हमारा एक उदाहरण होता है। चलिए आपको हम एक उदाहरण और समझाते हैं, दिखाते हैं, इसको हटाते हैं, एक उदाहरण और समझाते हैं जो कि आपके लिए ही बेहतर है। जितना उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, उतना आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना, समझने के लिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसी प्रकार से हमारे पास मान लीजिए दिया है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a बराबर, यदि बिंदु
ए कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, कॉमा में 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, कॉमा में 3 दिया गया है। बी हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, बी कितना दिया गया है, 4 दिया गया और के दिया गया, ठीक ना, 4 दिया गया है, कॉमा में के दिया गया। सी कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है, ठीक ना, और सी दिया गया है, 6 दिया गया, माइनस का 3 दिया गया। ये हमसे बोला है संरेखीय, क्या बोला है, संरेखीय, ठीक है, ये हमसे बोला है संरेखीय। तो आपको एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्या दिया गया है, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए बराबर हमारा दिया गया है 2 कॉमा में 3, बी दिया गया है 4 कॉमा में के, और सी दिया गया है 6 कॉमा में माइनस का 3 दिया गया, ठीक ना, ये हमारे क्या बोला है, संरेखीय। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ये क्या बोला है, संरेखी बोला है, तो हम ग्राफ बनाएंगे ए यानी कि त्रिभुज का। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, 2 कॉमा में 3 दिया गया है, ठीक ना, बी का निर्देशांक 4 कॉमा में के दिया गया है, 4 कॉमा में के दिया गया है, सी का निर्देशांक 6 कॉमा में माइनस का 3 दिया गया है, ठीक ना। चलिए इतना तो पता है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ए बी, यहाँ पर देखिए के का मान ज्ञात करने को बोल रहा है, किसका मान, के का मान ज्ञात करने को बोला है। तो चलिए हम के का मान ज्ञात करते हैं। तो सूत्र हमें पता ही है, सूत्र हमारे पास क्या है, 1/2 दिया गया है, बड़े ब्रैकेट में x1 दिया गया है, y2 माइनस का y3 दिया गया है, प्लस में x2 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, y3 माइनस का y1 दिया गया है, क्या दिया गया है, y3 माइनस का y1 दिया गया है, प्लस में x3 में क्या दिया गया है, y1 माइनस y2 दिया गया है, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में ये हमें दिया गया है। चलिए अब रखते हैं, 1/2 हो गया। देखिए x1 का मान कितना, x1 हमारा ये हो गया और y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया और x3 हो गया, y3 हो गया। अब देखिए x1 हमारे पास कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक ना। अब y2 हमारे पास कितना दिया गया है, k दिया गया, तो हमने k कर लिया है, माइनस यहाँ पे लगा दिया। y3 हमारे पास क्या दिया गया है, y3 हमारे पास दिया गया है माइनस का 3, कितना दिया गया है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा 3 हमारे पास, ठीक ना, प्लस में। अब x2 हमारे पास क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। अब देखिए y3 कितना दिया गया, माइनस का दिया गया है 3, ठीक ना, y1 कितना दिया है, 2 दिया गया, तो कॉमा में माइनस हम लगाएंगे, माइनस का हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस लगाएंगे। x3 हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया गया, ठीक ना। अब y1 कितना दिया गया, 2 दिया गया, कॉमा करेंगे। y2 हमारे पास कितना दिया गया है, k दिया गया, कितना दिया गया है, k दिया गया, तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा q हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम डायरेक्टली। अगर हम सॉल्व करके इसको समझा दें तो 1/2 हमारा आ जाएगा -4 k आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 k आ जाएगा। बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि k बराबर कितना हो गया हमारा, k बराबर हमारे पास कितना बचेगा, 2 का ये कैंसिल होगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, यानी कि 1 से 1 दुनिया 2 हमारा हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कि k बराबर हमारे पास क्या बच गया है, 0 बच गया। क्या बच गया है, k बराबर हमारे पास 0 बच गया। समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, इतना समझदार हैं आप सभी लोग, इतना होनहार हैं, तो आपको ये जो दिया गया है सूत्र के आधार पे आप इसको काट पीट तो सकते ही सकते हैं, ठीक ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। हमने क्या किया है, डायरेक्ट इसको लिख दिया 1/2 माइनस का 4 के। इतना तो आपको पता है ना कि माइनस का 4 के प्राप्त होगा, इतना तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है ना। बट अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट अगर हटेगा तो 2 एक कम 2, 2 दूना हमारा हो जाएगा 4, 2 दूना हो जाएगा 4। अब 1 बचा है तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, यानी कि 2 भी हमारा खत्म हो गया, 1 भी खत्म हो गया, बचेगा क्या हमारे पास 0, यानी कि k बराबर क्या बच गया, 0। यानी कि यहाँ पे जो k का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि k का वांछित मान कितना आ गया है, 0 आ गया है, 0 आ गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि k का मान ज्ञात करिए, तो आप इस प्रकार से k का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा समाप्त होता है, इससे ज्यादा कुछ और दिया नहीं गया है, ठीक ना, बस इतना ही दिया गया है, आपको सूत्र के आधार पे ही सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है, और हाँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इसके लिए कोई रोक नहीं है। अब हमारे पास क्या बच गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा दिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका प्रश्नावली बचा है, प्रश्नावली नंबर 7.3 क्या दिया गया है, 7.3 दिया गया है। वो भी हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, बिल्कुल विस्तार तरीके से समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।